खबर राजस्थान की, जहां हिजाब विवाद की एंट्री हो गई और स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति जताने के बाद विरोध प्रदर्शन। खासतौर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद पूरे राजस्थान में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया, लेकिन हंगामा और विरोध प्रदर्शन की चौंकाने वाली तस्वीर जयपुर से आई है। इसीलिए हम इस खबर की शुरुआत भी उन्हीं तस्वीरों से कर रहे हैं जब बुर्के और हिजाब में मुस्लिम छात्राएं सड़क पर उतर गईं और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इस घटना के बाद राजस्थान में हालात तेजी से बदले। खबर आ रही है कि राजस्थान के स्कूलों में हिजाब को बैन करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिजाब इतना बड़ा मुद्दा बन गया। ऐसा क्या हो गया कि स्कूलों में ड्रेस कोड पर अब हिंदू मुसलमान होने लगा। जोरदार हंगामा और तीखी बहस वाली इस खबर की शुरुआत आज से 4 दिन पहले 26 जनवरी को हुई थी, जब जयपुर में एक सरकारी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिजाब पहनी बच्चियों पर सवाल उठाए। पहले आप सुनिए 26 जनवरी को कार्यक्रम में क्या हुआ था, उसके बाद आगे की पूरी खबर। अरे साहब, यहाँ तो आपने कर रखा है कि माहौल इससे आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो, इसको चेंज करो। आपने क्या कर रखा है? ये पैक करा रखा है। क्या मैसेज? अब आप समझिए कि जयपुर में हिजाब विवाद का पूरा मामला क्या है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य गंगाफूल इलाके के सरकारी स्कूल में गए, जहां वो चीफ गेस्ट थे। स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहने देखकर विधायक ने आपत्ति जताई और बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल की प्रिंसिपल को डांट भी लगाई। प्रिंसिपल से कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकें। विधायक ने भारत माता, सरस्वती माता की जय के नारे भी लगाए। बाल मुकुंद आचार्य ने बच्चों के साथ जय श्री राम के भी नारे लगवाए और ड्रेस कोड का पालन करने की बात कही, जिससे वहां मौजूद मुस्लिम छात्राएं नाराज हो गईं। अब विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग तेज की जा रही। हालांकि बाल मुकुंद आचार्य का अपना तर्क है। स्कूल का ड्रेस कोड है ना, जब बहुसंख्यक समाज की बच्चियां ड्रेस में आती है तो फिर कुछ बच्चियों को या आधी बच्चियों को इस प्रकार के ड्रेस में आने का, गुरके में, पूरे में, छोटी छोटी बच्चियां गुरके में हैं, हिजाब में हैं, उनका अपना वो है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल में तो स्कूल के कायदे से आना पड़ेगा ना साहब। हिजाब विवाद पर अब पूरे राजस्थान में सियासत हो रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाल मुकुंद का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस हिजाब के समर्थन में उतर आई है। अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। बाबा माफी मांगेगा। ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ। और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है? मना किया है क्या? विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई है उसको पहनना पड़ेगा। बाबा माफी मांगेगा। जैसे कि कर्नाटक में भी ये मुद्दा उठा था और कई मुस्लिम कंट्रीज की बात उस समय मीडिया में आई थी कि वहाँ हिजाब प्रतिबंधित है, तो सरकार को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। इन्हें नमाज कबूल नहीं है, इन्हें हिजाब कबूल नहीं है, इन्हें अजान कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है। आखिर चाहते क्या है? अब जब सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं तो राजस्थान की भजन लाल सरकार भी
एक्टिव हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन पर स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्ती से कहा गया है। राजस्थान में इस वक्त सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड है। छात्रों और छात्राओं को तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरह की यूनिफॉर्म तय कर रखी है। कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की छूट भी देते हैं। जहां तक बात सरकारी स्कूलों की है तो प्रदेश भर में एक ही तरह की यूनिफॉर्म है, इसमें हिजाब नहीं है। हालांकि मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है। सिख स्टूडेंट्स को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। सबसे